अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शुएब। निज़ाम शिफा खाना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो इंशाल्लाह दुनिया का बेहतरीन और मुनासिब कीमत वाला, बेहतरीन भी और कम कीमत जो है वो तिला बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी ये इस्तेमाल करेगा, अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ज़्यादातर का लफ्ज़ जो है इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, 100% इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में जितनी भी दवाइयां हैं, लगाने वाली, खाने वाली, पीने वाली, सबके रिजल्ट 100% नहीं होते। कोई कम होते हैं, किसी कुछ % कम भी होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो तेल है ये हर बंदा अपने घर में बैठ के बना सकता है, हर मर्द जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर इसके बनाने में कोई दुश्वारी हो, तेल ओरिजिनल ना मिल रहे हो, मसलन मिसाल के तौर पर ये दारचीनी का तेल है, जैतून है, ठीक है, और इसके अलावा मीठा तेल है, फिश ऑयल है जिसे मछली का तेल कहते हैं, लौंगों का तेल है और तारपीन का तेल है। ठीक है, तो ये जो है नुस्खा हर बंदा अपने घर में बैठ के आसानी के साथ तैयार कर सकता है। तो इसमें कुछ मुश्किलात नहीं है, मिक्स करने में भी कोई मुश्किल नहीं है, इसको यूज करने में भी कोई मुश्किल नहीं, इसका नुकसान भी 0%, यानी कोई भी नुकसान नहीं इंशाल्लाह इसका। और सेकेंडली ये कि जो लोग मतलब जो नौजवान है या ज्यादा उम्र के मर्द हैं जिन्होंने मुश्तज़नी की वजह से उनके नफ्स सुकड़ गया हो, पतला हो गया हो, साइज की कमी की वजह से बेऔलादी हो या कमजोरी की वजह से बेऔलादी हो, उन सब के लिए बेहतरीन इंशाल्लाह साबित होगा। और लंबाई, मोटाई और मुश्तज़नी के बदअसरात, ये सारे मामला इससे इंशाल्लाह रिकवर होंगे, उसमें बेहतरी आएगी, मामला ठीक होंगे। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको इसकी तरतीब बताने लगा हूं कि ये जो 6 तेल हैं इनकी कौन कौन सी मिकदार डालनी है। मतलब दालचीनी का तेल कितना डालना है, जैतून का कितना, मीठा तेल जिसे रोगन कंजत भी कहते हैं, तिलों का तेल भी कहते हैं। ये मीठे तेल के 2-3 नाम है। ठीक है, यहां हमारे आम इस्तेमाल ये नाम होते हैं। ये फिश ऑयल जो मछली का तेल है, ये सारे, लौंग का तेल है, तारपीन का तेल, ये सारा कुछ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ओरिजिनल की गारंटी नहीं है। ओरिजिनल ये मिलेगा आपको, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो ओरिजिनल चीज है उसकी कोई कुछ समझ नहीं आती कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, दुकानदार बेचारे को भी नहीं पता होता क्योंकि उसने भी एतमाद से किसी से लिया होता है, उसका एतमाद वाला बंदा होता है। अब पता नहीं वो ओरिजिनल है या नहीं। मतलब लौंगों का जो तेल है मिसाल के तौर पर, अगर उन्होंने सिर्फ आम तेल में, सफेद वाइट तेल में, वाइट ऑयल में लौंग की खुशबू डाल दी हो, हमें क्या पता। इसी तरह फिश ऑयल की खुशबू डाल दी हो, दालचीनी के तेल में दालचीनी की खुशबू एसेंस डाल दिया हो आर्टिफिशियल, और तारपीन का तेल तो अक्सर मिल जाता है ओरिजिनल, लेकिन इसमें भी खराबी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको बताने लगा हूं कि ये कैसे इसका जो सेटअप बनेगा। ठीक है, अभी जो है हम सबसे पहले जो है हम मीठा तेल जो है ना, मीठा तेल वो लेंगे 10 ग्राम। ये जी, ये मीठा तेल है। ठीक है, इसके बाद जैतून आता है, ऐसे हम बारी बारी डालेंगे। फिर फिश ऑयल की बारी है,
ये लेंगे, ये 6 पूरे, इसी का मुरक्कब ये बनेगा। ये मैंने पास इसके जो है ये इसकी जो मिकदार को नापने के लिए, मापने के लिए, इसकी मेजरमेंट के लिए, इसकी वजन के लिए, ये जो मैंने साथ इसके रखा है, ये वाला मामला। ठीक है, अभी मैं आपको बताने लगा हूं। आपने एक बोतल लेनी है, ये वाली आम मार्केट में अवेलेबल है, जैसी ये बोतलें पड़ी हैं, इसमें आपने ये, इसका पहले मैं वेट करूंगा। ठीक है, ये ले, ये इसका वेट करते हैं। ठीक है, इसको टेयर करते हैं, जैसे पंजाबी में हम तड़ा कहते हैं ना, हमारे आम पंजाब में इस्तेमाल होता है तड़ा करना का मतलब इसको हमने बैलेंस कर लिया। टेयर इंग्लिश में इसको कहते हैं टेयर, ये जी। ठीक है, अब हमने यूज करना है सबसे पहले मीठा तेल। इसके बाद जैतून डालेंगे, जिस तरतीब से मैंने ये रखा ना, इस तरतीब से हम डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिश ऑयल है, और उसके बाद है दालचीनी ऑयल, फिर लौंग का तेल है, और सबसे आखिर पे है तारपीन का तेल। अच्छा जी, हम इसको जो है ये अभी मैं डालने लगा हूं। हमने सबसे पहले डालना है मीठा तेल, जो कि 10 ग्राम डालना है हमने। ये मीठा तेल है जी। ठीक है, ये हमारे पास तो खालस होता है, क्योंकि हम ये समझ लें कि इंपोर्टर से लेते हैं। जो बंदा पाकिस्तान में इंपोर्ट करता है चीजें, उससे लेते हैं। मतलब मीठा तेल तो पाकिस्तान में आम निकलता है, तिलों का तेल होता है। मिसाल के तौर पे फिश ऑयल ये इंपोर्ट होके आता है, दालचीनी का ऑयल इंपोर्ट होके आता है, लौंगों का तेल इंपोर्ट होके आता है, तारपीन का तेल इंपोर्ट होके आता है, जैतून का तेल भी इंपोर्ट होके आता है, स्वाए मीठे तेल के। ये मीठा तेल ऐसा है कि जो कि ये पाकिस्तान में निकलता है, लेकिन अक्सर ओरिजिनल ही मिल जाता है। लेकिन बाकी चीजों की कोई गारंटी नहीं ओरिजिनल मिले या ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये ओरिजिनल ही मिलेगा। ये मैं आपको मिक्स करके बताने लगा। इसमें हमने 10 ग्राम डालना है। ये जी 10 ग्राम हो गए। ठीक है, इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब दूसरे नंबर पे हमने डालना है जैतून का तेल 5 ग्राम। ये जैतून का तेल है। ठीक है, ये मैंने बड़ी पैकिंग से निकाल के छोटी पैकिंग में डाल दी है, ताकि आसानी के साथ ये वीडियो भी बन सके और आपको समझ भी आ सके। ये इसको दोबारा मैं टेयर कर दूंगा। ठीक है, ये तकरीबन 5 ग्राम डल गया। ठीक है, उसके बाद फिश ऑयल है, ये सिर्फ 1 ग्राम डालना है, सिर्फ 1 ग्राम। ठीक है, सिर्फ 1 ग्राम। ये तकरीबन 1 ग्राम डल गया इसके ऊपर। उसके बाद जी ये दालचीनी का तेल है। दालचीनी, तारपीन और जो लौंगों का तेल है, दालचीनी, तारपीन और जो लौंगों का तेल है, ये सब तीनों आधा आधा ग्राम डलने हैं। ठीक है, ठीक है, ये आधा ग्राम डल गया है। अब लौंग का तेल, ये आधा ग्राम डालेंगे हम।
अगर किसी को ये पैमाइश में परेशानी हो आधा ग्राम 1 ग्राम की, तो फिर ड्रॉपर इस्तेमाल करें। बाजार से मिल जाते हैं ड्रॉपर, फिर आप कतरा कतरा करके डालेंगे तो पूरी पैमाइश आएगी। ये तो मैं आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये है जी तारपीन का तेल, ठीक है। ये भी डल गया जी टोटल। अब ये टोटल वजन हो गया है 15, 16 और 17.5 ग्राम, ठीक है। और इसके बाद आप ये जो तेल बना है इसको मिक्स कर लें ऐसे, ये इसको हिला लें, ये मिक्स हो गया, ठीक है। ये आप समझ लें कि तकरीबन ये 20-22 दिन इस्तेमाल हो सकता है, ये 1 महीना भी हो सकता है, 22 कम से कम 22-25 दिन 22 दिन ये यूज होगा। जो अच्छे तरीके से जाया किए बगैर करेगा वो 1 महीना यूज कर सकेगा इसको। अच्छा नाज़रीन, ये है कि इसके बाद आपने इसको किसी आम स्टील के बर्तन में डाल के इसको 5 मिनट हल्की आंच पे रखना। 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 4 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, हल्की आंच, बिल्कुल जलाना नहीं है इसको। आप समझ लें कि सिर्फ हल्का सा गर्म करना। गर्म करके आप बर्तन में से उतारें और इसको ठंडा कर लें। और अगर उसके बाद आप इसको आसानी के साथ जो नौजवान है जिन्होंने ये यूज करना है, इसको वो किसी भी ड्रॉपर में, किसी छोटी बोतल में या इसी बोतल में पड़ा रहने दें जिसमें आपने तैयार किया, इसको अपने रखें और रोजाना रात को इस्तेमाल करें। आप 7-8 कतरे, अंदाजन 7-8 कतरे हों, ठीक है। तो ये आप 1 से 2 मिनट इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह जो मैंने इसकी अलामत बताई हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। और जो ज़कावते हिस्स के मरीज, ज़कावते हिस्स से मतलब ये होता है कि जो मरीज बहुत ज्यादा हसास हैं, जो कि अपने नफ्स के ऊपर हाथ ही लगाते हैं तो वो अपने आप को महसूस कर देंगे जैसे वो ना डिस्चार्ज होने लगे हैं। उनको सूरत नजाल का, जिनको अक्सर मसला होता है, शदीद किस्म का सूरत नजाल, और उसको ज़कावते हिस्स कहते हैं, ठीक है। वो जो है वो मालिश भी ना करें, सिर्फ हल्का सा लगा लें ऊपर और सो जाएं। उनको फायदा आम लोगों से थोड़ा कम होगा। मतलब आम लोगों को अगर 100% फायदा होता है तो उनको 70-80% होगा, ठीक है। तो वो ये काम करें इंशाल्लाह। ये आज की वीडियो का मकसद हमारा पूरा हो गया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो भी यूज करेगा उसको इसका फायदा होगा। कुछ लोगों, हाँ ये हो सकता है कुछ नौजवान ज्यादा हसास हैं, उनको हो सकता है वो मालिश करें, उनको जलन महसूस हो। अगर उनको जलन महसूस हो तो वो जितना ये तेल बनाया है ना, मतलब 17 ग्राम ये बनाना, वो इसमें 10-12 ग्राम ऑलिव ऑयल, ये जैतून का तेल एक्स्ट्रा मिक्स करके इसको हिला लें, ठीक है। क्योंकि उससे थोड़ा वो उसकी जो पावर ताकत जरा कम हो जाएगी। वो फिर सुबह शाम इस्तेमाल कर लें, 2 टाइम इस्तेमाल कर लें, ठीक है। जिनको जलन महसूस हो उसमें तेल शामिल करें जैतून का और सुबह शाम इस्तेमाल कर लिया करें। तो नाजरीन, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, निज़ाम शिफा करना को, और जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें और इसको शेयर भी करें वीडियो को, ताकि लोगों का फायदा हो जाए, और इस वीडियो को लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।